नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी स्थित एनएच पर कंटेनर ने 2 बाइक सवार को रौंदा, दोनों की हुई मौत। करजा थाना क्षेत्र के रमसा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पोते ने दादी को ट्रक से कुचलकर की हत्या। और जिले में हुई आधे घंटे की बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को किया फिर पानी पानी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। हरिशंकर मनियारी स्थित एनएच पर तेज रफ्तार से आ रही कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा, 2 की हो गई मौत। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी स्थित एनएच पर रविवार को तेज गति से जा रहे कंटेनर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। इसमें दोनों की मौत हो गई। दोनों पिता पुत्र बताए गए हैं। घटना को अंजाम देकर चालक कंटेनर के साथ भाग निकला। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर मनियारी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आनन फानन में दोनों को एसकेएमसीएच भेजा गया। पुलिस का कहना है कि एक मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के छाया प्रति से उनकी पहचान समस्तीपुर नरहन के संजीव कुमार झा के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला कि दोनों पिता पुत्र हैं। ये दोनों कुढ़नी से समस्तीपुर लौट रहे थे। बताया गया कि बाइक सवार दोनों मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से जा रहे कंटेनर ने हरिशंकर मनियारी के समीप बाइक सवार को रौंद दिया। इसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की इलाज के लिए लाए जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। यहाँ तो सर हम आए हैं, हम देखे हैं यार कि किसी आदमी हुकूकी में पूरे थे। मैं गाड़ी घुमाया हूँ, फिर मैं गया हूँ थाना पे, वहाँ से बोल के आया हूँ, तब गाड़ी आया। इन्फॉर्म करने के बाद प्रशासन ने क्या बताया? समथिंग 10 मिनट में आया। सूचना मिली कि चिल्ड्रन स्कूल के आसपास जो है एक्सीडेंट हुआ है। जी। सूचना पाकर हम दल के साथ आए तो देखे कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति लग रहा था कि जिंदा है, उसको एम्बुलेंस से इलाज हेतु अविलंब भेजे हैं। करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में घरेलू विवाद में पोते ने ट्रक से कुचलकर अपनी ही दादी को मार डाला। पुलिस ने आरोपी पुता को गिरफ्तार कर लिया है। जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में घरेलू विवाद में एक कलयुगी पोते ने अपनी दादी को ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर पोते दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी चालक पोते को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार रक्सा निवासी राजेश्वर राय के घर में 2 दिनों से विवाद चल रहा था। राजेश्वर राय का पुत्र दिलीप ट्रक लेकर घर आया था। घरेलू विवाद में वह दादी से गाली गलौज करने लगा। दादी ने जब मना किया तो गुस्से में आकर दादी को सारे झगड़े की जड़ बताते हुए उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर हत्या कर देने की धमकी दी। इस दौरान दिलीप के पिता पहुंचे और उसे डांट कर भगा दिया। कुछ देर बाद दिलीप ट्रक लेकर पहुंचा और दरवाजे पर झाड़ू लगा रही दादी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। बुजुर्ग दादी डोमनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। दिलीप के पिता राजेश्वर राय ने मां डोमनी देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए करजा थाने में मामला दर्ज कराया है। सूचना मिली रक्सा गांव में कि एक ट्रक से लदा सीमेंट का गाड़ी पोता वो चढ़ा दिया अपनी दादी के ऊपर। वो तो पुलिस आई वहाँ पर और उसको गिरफ्तार करके, उसका मनसा ही था दादी को मर्डर करना, और पुलिस पहुंची वहाँ पर, उसको गिरफ्तार करके चली गई। आगे कार्रवाई चल रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजा जा रहा है। जी। उसका मनसा क्या था? उसका मनसा ही था कि दादी का मर्डर करना, उसका प्री प्लान था। वो कुछ बकझक हो गया था उनके में दादी में, और कुछ आपसी लोग का ये था, दुश्मनी था, इसकी वजह से ये उसका पारिवारिक ये था, ये इसी कारण से। क्या कर रहे हैं कार्रवाई इसमें आगे उसको अरेस्ट कर लिए हैं, उसको जेल भेजने का आगे कार्रवाई चल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने चुनाव प्रचार तेज कर दी है।
निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने जिला परिषद चुनाव में अपना अभियान तेज कर दिया है। रविवार को इंदिरा देवी ने बड़ा जगन्नाथ पंचायत में लोगों के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि मैंने जो 5 वर्षों में काम किया है उसी के आधार पर जनता मेरे साथ है। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है और लगातार गाँव में अपने पंचायत के चुनाव में लोग गॉसिप तेज कर दिया है। आज हम पहुंच चले हैं मुसहरी पंचायत 28 के उम्मीदवार जिला परिषद निवर्तमान अध्यक्ष इंदिरा देवी के पास। इंदिरा जी, ये बताइए कि लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किए हैं और एक बार फिर मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या लोग चाह रहे हैं? हमारे मुसहरी प्रखंड में 28 से हम उम्मीदवार बने हैं। हमारे घर घर जाकर के जनता से मिल रहे हैं। जनता हमको बहुत सम्मान देती है और बोलती है कि आज तक ऐसा हमारे जिला में जो जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष आज तक नहीं हमको मिले। और जब हम जिताने का काम करेंगे तो इंदिरा देवी जिला परिषद को हम जिताने का काम करेंगे कि बहुत अच्छा हमारे साथ पंचायत को विकास की है और हमसे जनता बहुत काफ़ी खुश है। और हम घर घर जा कर के जनता से हम संपर्क करके और अपना वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो 7 पंचायत आपका है, उस 7 पंचायत में सभी तबके के लोग हैं। उन तबकों के लोगों में जो काम किए हैं, क्या क्या मतलब जो अधूरा रह गया आपके लिए? नहीं, जो काम तो किए हैं ठीक है, जो काम अधूरा हो गया है उसको जीतने के बाद हम अध्यक्ष बन जाएंगे। जो काम बचा हुआ हम करेंगे और जो रोड मेरे पास किया गया है विधायक फंड से वो भी काम करवाने का हम वादा लेते हैं कि हम करवाएंगे। एक अंतिम सवाल कि जो स्थिति बनी हुई थी कोरोना काल और उसके बाद बाढ़ आया, तो ई रेडियस जो 7 पंचायत है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब में चल रहा था। तो वो उस तरीके मतलब लोग जो मिलते हैं तो ये ज़रूर शिकायत करते होंगे, तो उसको लेकर आपने क्या आश्वासन दिया? अब शिकायत करते हैं तो कोरोना काल तो सबके लिए था, वो तो दिक्कत सबके हुआ है और जो दिक्कत का जो समाधान भी धीरे धीरे हो ही रहा है। और पहले जैसा विरोध करता था लोग कोरोना का, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अंतिम सवाल, अपनी जो 7 पंचायत के लोग हैं उसको क्या संदेश देना चाहती हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमसे जहाँ तक कार्यकाल हो सके हम जीतने के बाद सबसे ज़्यादा और करने के लिए प्रयास करेंगे। इनका दावा है कि जो अधूरा काम छूट चुका है उसको जीतने के बाद ज़रूर पूरा करेंगे और लोगों से संदेश देना चाह रही हैं कि जो भी छूटा है, जो भी शिकायत हुई है उसको भी हम दूर करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। शेखपुर पंचायत उम्मीदवार शिवानी कुमारी ने कहा कि आम लोगों को शिक्षित उम्मीदवार को वोट करना चाहिए। सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहिए नेताजी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंच चले हैं शेखपुर पंचायत में और शेखपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 5 के पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार शिवानी कुमारी जी आज हमारे साथ मौजूद है। शिवानी जी, आपका सिटी न्यूज़ में सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद, प्रणाम। शिवानी जी, आप अचानक हाउसवाइफ से राजनीतिक में कदम रखे हैं, आखिर क्यों, ऐसा सोच क्यों ली? इस पंचायत में सुधार के कार्य करने के लिए, जैसे जल जमाव का समस्या है और हमेशा हर साल बाढ़ आता है, वो सब समस्याओं को लेकर के समाज में इस पंचायत में सुधार के काम को लेते हुए पिछले कुछ वर्षों में, यानी 2 वर्ष तो कोरोना में चला गया है जो स्थिति थी, उसके बाद बाढ़, फिर अप्रत्याशित बारिश आई। क्या स्थिति थी इस पंचायत की? इस पंचायत का हर एक क्षेत्र में बाढ़ से हर एक रास्ता बंद था। हर एक रास्ते में कहीं चचड़ी से लोग चल रहे हैं, कहीं जल जमाव के कारण लोग महीनों तक अपने घर में कैद हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। ये सब समस्या बहुत है इस पंचायत में, जिसे कि समाधान करना है, कुछ सुधार लाना है इस पंचायत में। अच्छा, आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, और क्या वो सामाजिक सेवा में कार्यरत रहा? मतलब हाँ, बिल्कुल रहा है। जैसे कि जल जमाव हुआ, उसके बाद जब पानी सूखने के स्तर पे आया है तो हमारे परिवार से, ससुर जी के तरफ से
और सर घर के और सदस्यों की तरफ से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ की महामारी फैलने की होता है, जल जमाव के बाद तो महामारी फैलता ही है, तो वहाँ पे हर एरिया में ताकि महामारी ना फैले वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। पिछला जो पंचायत चुनाव लगातार कई वर्षों से आप देखती आ रही होंगी, तो उसका इतिहास रहा है कि एक ही पंचायत समिति सदस्य रेगुलर रहे होंगे, तो आखिर इस कड़ी को कैसे तोड़ पाएंगे? इस कड़ी को लोगों को जात पात ये सब से ऊपर उठ करके लोग को एक शिक्षित सुयोग्य जो कि इस पोस्ट के लायक हो, जनता को ये अधिकार मिला है तो वो इस पोस्ट को एक शिक्षित सुयोग्य को ही अपना मतदान करें। सबसे अंतिम सवाल ये रहा कि चलते चलते आप लोग अपने जो सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं, उस लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देंगे? हर देखिए ये चुनाव है, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, हर किसी को ये अधिकार है, हर कोई चुनाव लड़ रहे हैं। हम बस यही कहेंगे, जनता से मेरा ये निवेदन है कि आपका ये अधिकार है, जो आपको योग्य लगे, जो शिक्षित हो, जो उस पोस्ट के लायक हो, आप उसी को मतदान दें। और एक बार निवेदन करें कि एक बार मुझे भी मतदान दें, हम भी एक नए कैंडिडेट हैं। सामाजिक सुधार के हर कार्य में मेरे ससुर जी, मेरे परिवार के लोग हमेशा रहे हैं, तो इस बार ज़रूर मतदान करें, गैस सिलेंडर छापे, एक बार ज़रूर हमें भी मौका दें। ये थे शिवानी जी। इनका कहना है कि जो हमारे परिवार की ओर से सामाजिक सेवा करते हैं, एक बार लोग ज़रूर मौका देंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। भगवानपुर पंचायत में मुखिया चुनाव में लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि काम के आधार पर वोट देंगे, तो किसी ने कहा कि स्वच्छ छवि के लिए वोट करेंगे। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पिछले 5 वर्षों में जो मुखिया थे वो अपने क्षेत्र का विकास किए हैं या नहीं किए हैं, इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए हम भगवानपुर पंचायत पहुंचे हैं। यहाँ ये मोहल्ला है और यहाँ कुछ लोग हैं। पहले तो उनसे जानेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में आखिर मुखिया जी ने किया क्या। यहाँ पर तो मुखिया जी 5 वर्ष में किया है कि रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा। जो भी सोलिंग हुआ सो पहले ये रोड आपको मतलब मिट्टी का बना हुआ था? हाँ, पहले मिट्टी का था, लेकिन आपके पंचायत में और सब सड़क तो सीमेंटेड वगैरह, ये कंक्रीट का ढलैया हुआ है। आखिर ये क्या वजह रहा है कि ये छूट गया? ये तो नया मोहल्ला बसा है अभी, और ये फर्स्ट टर्म में ये सोलिंग का काम हुआ। क्या मन बना के रखे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव फिर आया है, फिर मुखिया जी वोट मांगने आएंगे? आखिर आप लोगों का भी तो कोई मुद्दा होगा। हाँ, तो मुद्दा है, तो वो आए थे, फिर उनमें मुद्दा पर उठाया गया, तो कहा कि इस बार हम जीतेंगे तो इसको हम ढलैया कराएंगे, नाला बनवाएंगे। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश गौतम। ऋषिकेश जी, आखिर पिछले 5 वर्षों में मुखिया जी ने किया क्या? मुखिया जी ने अपना काम किया है, रोड वगैरह का सोलिंग वही करवाए हैं हाँ, फर्स्ट टर्म में, और आगे का वादा करके गए हैं कि इस बार हो जाएंगे, इस बार मुखिया बनेंगे तो रोड का पक्कीकरण करवाएंगे। हम लोग को यही चाहिए, बस रोड अच्छा बन जाए। हाँ, और उन लोगों और क्या इस चुनाव में सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का प्राथमिकता? सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का रोड का ही है। हाँ, रोड का पक्कीकरण नहीं है। अभी हम लोगों के जांघ तक पानी था, इस बार इतना ज़्यादा पानी था कि चलना बहुत मुश्किल हो गया था। हाफ पैंट भी भीग जाता था। हाफ पैंट पहन के लोग चलते थे। ये दुर्गा विहार कॉलोनी, फर्दोगोला, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। आप देख रहे हैं कि ये जनता का क्या मिजाज है। दुर्गा विहार कॉलोनी में मैं खड़ा हूँ। आपको इस भगवानपुर पंचायत के कुछ और जगहों से परिचय कराएंगे, वहाँ के लोगों का मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इस पंचायत चुनाव में चाहती क्या है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। भगवानपुर पंचायत के सहजानंद कॉलोनी में हमारा कारवां पहुँच चला है और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस पंचायत चुनाव में मुखिया जी ने किया क्या। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद कुमार शर्मा हुआ। जब पिछले 5 वर्षों में आखिर मुखिया जी ने किया क्या? पिछले 5 वर्षों में नहीं, 20 वर्षों के इतिहास में मुखिया जी ने भगवानपुर पंचायत में जितना काम किया है उतना कोई मुखिया काम नहीं किया है। अगर कोई कहता है कि काम नहीं किए हैं तो उनको धरातल पर घूम के पूरे पंचायत को घूम के देखना चाहिए। अब एक मुखिया का इतना काम हुआ है, उतना काम 20 साल के इतिहास में नहीं हुआ।
कुछ और लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह हुआ। अरविंद जी, ये बताइए कि जो पंचायत चुनाव होता है वो घर का चुनाव होता है। आखिर पिछले 5 वर्षों में जो बतौर मुखिया के पद पर थे उनका कार्यकाल कैसा रहा और इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं विगत यहाँ 30 वर्षों से हूँ और मैंने इस मुखिया वर्तमान जो मुखिया हमारे राजकुमार जी हैं इनका कार्यकाल दिया है। हाँ, इनका मैंने कार्यकाल देखा है। जितना काम इन्होंने कराया है आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई मुखिया हमारे यहाँ काम कराया है। अच्छा, एक पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया पद का चुनाव कैसे चुनते हैं आप लोग और क्या सोचकर, क्या उम्मीद लगा कर? हम तो पहले अपने पंचायत का विकास देखते हैं ना। हमारे यहाँ सड़क, नाला, इन सारी व्यवस्थाओं का हम लोग तो कम से कम ये लाल कार्ड सब में नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग को सड़क की अवस्था जरूरत होती है। इन चीज़ों में नाला से मुख्य रूप से हम प्रभावित होते हैं। तो इन चीज़ों में मैंने इनका कार्य देखा है, बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। इसलिए वर्तमान समय में हम लोग इन्हीं को चयन कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में मुखिया जी क्या कार्य किए हैं और इस पंचायत चुनाव का। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु शेखर है और मैं यहाँ पर करीब 22 वर्षों से रह रहा हूँ। इन 22 वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है उसमें जो ये 5 वर्षों में जितना विकास कार्य हुआ उतना 22 वर्षों में नहीं हुआ। ये दम्भ कहिए, यहाँ की दुर्दशा थी कि हम लोग शहर के काफ़ी नज़दीक हैं, तब भी हम लोग पंचायत में हैं और हम लोग की तरफ दुर्दशा थी। लेकिन इस बार गली संख्या 6, 7, 8, 9, 4, 1 ये सारे का निर्माण मुखिया जी के द्वारा कराया गया है। नल जल की योजना आप जाके देख सकते हैं, पीछे 9 नंबर गली में आपको नल जल की योजना मिल जाएगी। साथ ही साथ वैसे और उधर रविदास कॉलोनी है, उन लोगों को पानी की काफ़ी समस्या थी, उनकी पानी की समस्या को दूर किया गया है मुखिया जी के द्वारा। और इनके द्वारा हम लोगों के साथ हमेशा सहयोगात्मक रुख रहता है। जब कभी भी आप खोजिए ये उपस्थित रहते हैं और आकर हम लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। आपने देखा कि यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है। भगवानपुर पंचायत के कुछ और इलाकों का जायजा करेंगे और वहाँ की जनता से आपका मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे, इसलिए तो हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते हमारा कारवां पहुँच चला है भगवानपुर पंचायत के अलकापुरी मोहल्ले में। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में मुखिया जी ने किया क्या। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर्यन हुआ, मैं इसी मोहल्ला का निवासी हूँ। आर्यन जी, ये बताइए कि आखिर विगत 5 वर्षों में मुखिया जी ने क्या किया? सबसे पहले तो मैं बता जाऊँगा हमारे करंट मुखिया जी जिनका नाम सोनी ठाकुर है, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जितने भी समस्याएं थी उनमें से बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने हल किया है। जैसे मैं यह बताना चाहूँगा, नाला नहीं था, वहाँ उन्होंने नाला बनवाया। रोड नहीं था, वहाँ उन्होंने रोड बनवाया। और इस पंचायत में टोटल 16 वार्ड है। इस पंचायत में टोटल 16 वार्ड है। उनको एक वार्ड को लेकर चलना नहीं है, उनको सारे वार्डों को लेकर चलना है। और उन्होंने यहाँ पर प्रगतिशील के लिए प्रगति को करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया है। जैसे जिनको अच्छा, आप पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, क्या सोच और क्या उम्मीद अपने मुखिया से लेकर वोटिंग करेंगे? मैं उम्मीद यही रखूँगा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम पंचायत योजना के लिए बहुत सारा फंड उन्होंने दिया है। जैसे हर जगह पे स्ट्रीट लाइट लगवाना है, मैं चाहूँगा सबसे पहले स्ट्रीट लाइट लगे जहाँ पे अभी तक लगा नहीं। अभी स्ट्रीट लाइट लगा, अभी जो वार्ड मेंबर है उनको फंडिंग आया होगा नहीं आया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन लगना चाहिए था। यहाँ पे नल जल योजना का काम नहीं हुआ है जो कि इस पंचायत में होना चाहिए था। तीसरी बात, जिन महिलाओं को यहाँ पे विधवा पेंशन योजना मिलना चाहिए था नहीं मिला। मेरी माँ ने भी ट्राई किया, उनको नहीं मिला। चौथी बात, जिन घरों को करकट है उनको आवास योजना मिलना चाहिए, ये बात है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि यहाँ लगना चाहिए। जैसे इस गली, बहुत सारे ऐसे गली है जहाँ पे अभी तक रोड बना नहीं है। मुखिया जी ने प्रयास किया है और आगे कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ इस अलकापुरी मोहल्ले में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये बताइए कि पंचायत चुनाव हर साल आता है जी। हर साल वोट मांगने मुखिया जी जरूर आएंगे, कई सारे मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे। मतदान एक ऐसा चीज़ है कि सोच समझ के करना चाहिए। क्या उम्मीद लेकर इस बार मतदान करेंगे आप? देखिए, अभी तक तो जिस उम्मीद से हम लोग किए थे उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। हम लोग राशन कार्ड का भी फॉर्म भर के दिए, न राशन कार्ड बना। और वाकई में जिसको शौचालय मिलना चाहिए
नल जल का लाभ मिलना चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिला। और जो भी नाला बना आपके सामने में सब देखिए रहे हैं। और सबसे बड़ा है जल जमाव का समस्या है। इतना अच्छा काम हमारे वार्ड मेंबर ने किया कि इसका जिक्र हम लोग माने तहे दिल से भी नहीं कर सकते हैं। उतना घटिया काम आज तक कभी पंचायत में हुआ ही नहीं था। इस बार क्या मुद्दा लेकर वोटिंग करने जाएंगे? इस बार वही कि भाई हम लोग का मोहल्ला का विकास हो, हम लोग का वार्ड का विकास हो, जितने भी पेंशनधारी हों, बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग थी, उनको पेंशन का लाभ मिले, जिनको इंदिरा आवास का हो, जिनको नल जल का काम हो उनको मिले। और यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी लगना था, एक भी जगह। आप देख सकते हैं कि एक घर से एक महिला भी बाहर निकल के बोल रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी राजवाला हुआ। वोटिंग गिराने पंचायत चुनाव में जाती हैं? हाँ, जाते हैं। इस बार क्या उम्मीद लेकर जाएंगे? इस बार क्या विकास के लिए जाएंगे हम लोग। यहाँ तो विकास के नाम पर वोट लेते हैं और विकास तो होता नहीं है। विकास तो होता नहीं, जो पैसा है मिलता है फंड में वो खुद खा जाते हैं। विकास के नाम पे तो कुछ करते नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे पंचायत में किस तरीके से लोगों का मिजाज है और क्या सोचकर वोटिंग करेंगे। महज 2 दिन और बचा हुआ है। 20 तारीख को इस पंचायत में मतदान होना है। और आपको तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि लोगों का एक अलग अलग मिजाज देखने को मिला इस भगवानपुर पंचायत में। कुछ लोग उम्मीद के साथ इस बार वोटिंग करने जाएंगे और कुछ लोग तो अपने विकास के नाम पर भी वोट देंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में हुई आधे घंटे की बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी कर दिया। लोग दिन भर परेशान रहे। जिले में रविवार की दोपहर में अचानक मौसम में हुई परिवर्तन से आसमान में काले बादल छा गए।
और तेज हवाओं के साथ जिले के कई भागों में तेज मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। इससे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत और सुकून मिला है। वैसे भी मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया था। मॉनसूनी दबाव कम होने के साथ ही मौसम शुष्क होने लगा है। विगत करीब एक सप्ताह से आसमान में हल्के बादल सिर्फ उमड़ घुमड़ रहे थे। आगे भी बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच रात में कभी कभी हल्की सिरहन का एहसास हो सकता है, जबकि दिन में तेज धूप के साथ गर्मी और उमस से होने वाली परेशानी अभी भी बरकरार रहेगी। बढ़िया मिल रहा है। कैसा मौसम था अब कैसा? पहले बहुत ज़्यादा खराब मौसम था, अभी का मौसम सही है। अभी पहले से ही लग रहा था कि बारिश होगा, संभावना बना हुआ था पहले से बारिश का। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए आधे घंटे की बारिश ने एक अलग मुसीबत खड़ी कर दी। रविवार को हुए आधे घंटे की बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। शहर के अधिकांश मोहल्लों में पहले से ही जल जमाव की समस्या बनी हुई है। वहीं आधे घंटे की बारिश के बाद शहर का हृदय स्थली कहे जाने वाला मोती झील फिर से झील में तब्दील हो गया है, जिस कारण एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां गर्मी से निजात मिली तो दूसरी तरफ गंदे और बदबूदार पानी में आने और जाने को लोग मजबूर हैं। लेकिन नगर निगम हमेशा की तरह इस बार भी फेल साबित हुआ, क्योंकि पानी लगने के बावजूद कई दिनों तक पानी अधिकांश मोहल्लों में ठहरा है, जिसके कारण पानी गंदा और बदबूदार हो जाता है और इससे बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। लेकिन इसको लेकर ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और ना ही नगर निगम ध्यान देता है और शहर नरक में तब्दील हो जाता है। जल जमाव तो एक ऐसी समस्या मुजफ्फरपुर के लिए बन चुकी है कि अब हमको लगता है कि हम लोग आदी होते जा रहे हैं इस जल जमाव को झेलते झेलते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नगर निगम टैक्स लेने से चूक नहीं रही है, वो टैक्स दर टैक्स बढ़ाने की भी योजना में लगी हुई है। और स्थिति ये बनी हुई है कि जल जमाव के कारण कई प्रकार की परेशानियों से हम तमाम शहरवासियों को जूझना पड़ रहा है। और इसका मूल कारण यह है कि नगर निगम के जितने भी आला अधिकारी हैं या फिर इस शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, या तो वो वार्ड पार्षद हों या फिर विधानसभा में बैठे हुए विधायक महोदय हों या सांसद में बैठ कर के हमारे सांसद महोदय हों, सब लोगों की सिर्फ एक ही योजना चल रही है कि नाला का निर्माण हो जरूर, लेकिन कागजों पर हो, उसका पैसा कमीशन हमारे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मंशा तमाम जनप्रतिनिधियों की हो रही है, जिसके वजह से यह जल जमाव हो रही है। खास करके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब बहुत बारिश हो रही थी तो हमारे तमाम आला अधिकारी यही कहते हुए थक रहे थे कि यह मुजफ्फरपुर चेरापूंजी बन गया है। लेकिन आज तो बारिश माँ दुर्गा की कृपा से पूरा नवरात्रा में बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सारी पानी घट गई थी, लेकिन आज जरा सा घंटा भर की पानी के कारण फिर से जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। इसलिए हमारी मांग इतना ही है कि नगर आयुक्त महोदय से हमारी मांग है और तमाम जनप्रतिनिधियों से मांग है कि अविलंब जल जमाव की समस्या को लेकर यदि वैज्ञानिक तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त नालों का निर्माण, नालों की सफाई अविलंब नहीं की जाती है तो सड़क पर जनता उतरकर आंदोलन करेगी। पियर थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 धंधेबाज के घर से 272 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया। पंचायत चुनाव में खपाने के लिए शराब धंधेबाज ने घर में ही शराब की खेप स्टॉक कर रखा था। इसकी सूचना पर पियर थाना की पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से रविवार को पियर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में छापेमारी की। धंधेबाज जितेश कुमार के घर से 158 कार्टन व राकेश महतो के घर से 74 कार्टन शराब जब्त की गई है। खुदरा बाजार में इसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। मौके से एक धंधेबाज जितेश उर्फ मंतोष को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल उससे छाता चौक स्थित आबकारी थाने पर गहनता से सिंडिकेट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग के एसआई बम कुमार ने छापेमारी और धंधेबाज की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गोस्वामी नामक एक धंधेबाज इस सिंडिकेट का माफिया है। उसके असली नाम और पते का सत्यापन कराया जा रहा है। जब्त किए गए शराब को छाता चौक स्थित आबकारी थाना लाकर इसकी गिनती की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि हरपुर गांव पियर थाना अंतर्गत है, कुछ विदेशी शराब लाया गया है, तो एक विशेष टीम बनाकर छापामारी की गई, जिसका नेतृत्व शिवेंद्र कुमार कर रहे थे।
और छापामारी के क्रम में जितेश कुमार के घर से 198 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया और वहीं बगल में राकेश महतो के घर से लगभग 74 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। सब शराब कहाँ रखा हुआ था, कैसे रखा? ये अथी है, मिट्टी का घर, क्या खपड़ेल का घर है, जिससे बरामद किया गया, जिसमें जितेश कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। माल किसका है, क्या बताया कुछ सच में? माल किसी सप्लायर का है, गोस्वामी गोस्वामी है, सुजीत गोस्वामी है, वुमेन कारोबारी है। पकड़ाया है? नहीं, वो अभी फरार है, उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी एक कारोबारी जितेश कुमार का हुआ है। इसी के घर में शराब रखा? हाँ, इसके घर में। शराब कितने का होगा? लगभग लाखों का होगा। भारत माता चौक स्थित प्राथमिकी केंद्र पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को भारत माता चौक स्थित शहरी प्राथमिकी केंद्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं और युवती समेत लगभग 100 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर मुकेश कुमार ने गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए कई ज़रूरी सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि संतुलित और नियमित आहार स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। शारीरिक स्वच्छता के साथ ही अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे बीमारियों के कीटाणु पनप ना सके। शिविर में आए लोगों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनौली के द्वारा आज यहाँ भारत माता चौक पे कैंप लगाया गया है। इसमें ज़्यादातर ईचिंग और गर्भवती महिलाओं का जांच किया गया है, जिसमें HIV और सारा चीज़ हेमोग्लोबिन सब किया गया है। ज़्यादातर केस इसमें आज ईचिंग के पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट भी आए हैं ज़्यादा। क्या सलाह दिया गया? सभी लोग को हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर रैंडम का जांच किया गया है और जो दवा खा रहे हैं अगर वो नहीं खा रहे तो उनको दिया जा रहा है। जो खा रहे हैं पहले से उनको बोला जा रहा है कि वही अपना कंटिन्यू करें, फिर 15 दिन बाद आके हॉस्पिटल पे आके टेस्ट कराएं ब्लड। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।